हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल के एक्सरसाइज नंबर 17A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 25 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर आपको टू लाइंस पैरेलल दी हैं, ए बी और सी डी, ये दो लाइन पैरेलल हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ओ आपका सेंटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ओ सेंटर है, दैट मीन्स सी डी जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रही है वो एक डायमीटर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर वी कैन से CD is the diameter, therefore CD is the diameter of a circle। अब डायमीटर को देखकर आपके दिमाग में ये आएगा कि डायमीटर से बना हुआ एंगल जो सरकमफ्रेंस पे होता है वो 90 डिग्री का होता है। सर्कल में डायमीटर से दोनों वर्टिसेस, डायमीटर के जो दोनों कॉर्नर होते हैं वहाँ से कोई एंगल अगर सरकमफ्रेंस पे बनता है तो वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ आपके दिमाग में आएगी कि अगर हम यहाँ डायमीटर सी डी देखें तो डायमीटर सी डी से एक डी कॉर्नर से ये लाइन आ रही है आपकी सरकमफ्रेंस पर, ए पॉइंट पे जा रही है। सी से कोई लाइन बनी हुई नहीं है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें यहाँ कंस्ट्रक्शन ले के ज्वाइन सी टू ए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ज्वाइन करेंगे सी एंड ए को, सी एंड ए, या फिर आप सी ए भी लिख सकते हैं, ज्वाइन सी ए। तो हमने जब यहाँ सी ए को ज्वाइन करा तो डायमीटर से बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंगल सी ए डी का आंसर 90 डिग्री होगा। सी ए डी 90, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जो एंगल सेमी सर्कल में होता है उसे हम 90 डिग्री लेते हैं। तो डायमीटर से बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस में 90 ले लिया हमने। अब क्वेश्चन में बोला है आगे एंगल ए डी सी 25 है, तो फिगर में यहाँ ये वाला एंगल आपको 25 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एंगल ए ई बी। ए ई बी, अगर आप ए ई बी एंगल को देखें तो ए ई बी जो है कौन से आर्क से बन रहा है, पहले तो आप इस पे फोकस करें। आप पहले ये देखें ए ई बी एंगल कौन से आर्क से बन रहा है। तो अगर हम ये वाला आर्क देखें, ए से बी वाला आर्क, तो ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस पे ए ई बी एंगल बन रहा है। ये आपका सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल है जो ए बी आर्क से बन रहा है। अब ए बी आर्क से आप एक और एंगल आप सरकमफ्रेंस पे बना सकते हैं। कौन सा एंगल आप सरकमफ्रेंस पे बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इसी ए बी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे हम और ले सकते हैं। अगर हम बी से डी को ज्वाइन कर दें तो बी से डी, अगर बी से डी वाली लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं तो आपको यहाँ सरकमफ्रेंस पे एक और एंगल मिल जाएगा जो कि यहाँ पर बनी हुई नहीं है, तो हमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ये एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है सेम आर्क से, तो हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और लेनी है, ज्वाइन बी डी। बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम एक कंस्ट्रक्शन और ले लेंगे, ज्वाइन बी डी। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सी एंड ए तो था ही, साथ ही साथ हम एक और कंस्ट्रक्शन लेंगे, बी डी को भी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सी एंड ए एज वेल एज ज्वाइन बी डी, जिसके ज्वाइन करने से आपको सरकमफ्रेंस के आर्क ए बी से दो एंगल नज़र आएंगे। एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। तो ए ई बी वो एंगल है जो हमें फाइंड करना है। तो आप किसी तरह ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये दोनों सेम आर्क से बने हुए एंगल है, आर्क ए बी। आर्क ए बी से सरकमफ्रेंस पे ए डी बी एंगल भी बन रहा है, आर्क ए बी से सरकमफ्रेंस पे ए ई बी भी बन रहा है। तो हम पहले इस एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल सर्कल है यहाँ पर आपके पास, और इस सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आ रहा है। सी डी लाइन डायमीटर वाली थी, ये डायमीटर है, ये सी डी, डी से बी, बी से ए से सी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें यहाँ पर ये लाइन जुड़ी हुई थी ए टू डी। अगर आप ध्यान से देखें, ए से डी ये जुड़ी हुई है, और ये सी ए डी एंगल हमने अभी अभी लिखा है, सी ए डी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम फिगर में लिख देते हैं ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है 25, और साथ ही साथ ये दो साइड्स आपको पैरेलल दी हैं। तो पैरेलल लाइन की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पर जेड शेप फिगर दिखाई देगी आपको, बी से ए से डी, फिर डी से सी, बी ए डी सी, जिसमें यहाँ पर आपके पास 25 डिग्री एंगल है। तो फिर ये वाला एंगल भी 25 डिग्री का होगा। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। दोनों के दोनों एंगल 25 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, दीज टू आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया एंगल? 25 डिग्री का एंगल मिल गया। अब इसे फाइंड करने से हमारा बेनिफिट क्या होगा, आप ये देखें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं ये बीच की लाइन हटा दूं, तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करेंगे। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना है? ए सी डी बी, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम यूज़ करेंगे। और इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो यूज़ करेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी डी सी, ए बी सी डी नहीं है ये, ए बी डी सी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ये पूरा कंप्लीट बी डी सी। सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये बीच की लाइन आप भूल जाएं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कंप्लीट एंगल ये वाला सी ए बी और कंप्लीट एंगल ये वाला बी डी सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, जिसमें से आप सी ए बी को क्या लिखेंगे? 90 + 25। ये जो सी ए बी है इसका आंसर क्या है? 90 + 25 प्लस बी डी सी की बात करें तो बी डी सी भी दो एंगलों का सम है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम है बी डी ए, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, प्लस नीचे वाले का नाम है ए डी सी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर फिगर में, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी 25 डिग्री। तो ये दोनों किसकी जगह आए? बी डी सी की जगह आए। और इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है? 180 डिग्री। अब 90 + 25 + 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। 140 किस किस को ऐड करा? 90 + 25 + 25 140 प्लस एंगल बी डी ए इक्वल टू 180। अब 140 को इधर लाएंगे आप तो माइनस हो जाएगा। एंगल बी डी ए का आंसर आ जाएगा 180 - 140 दैट इज 40 डिग्री। तो आपने यहाँ बी डी ए ये एंगल फाइंड कर लिया 40। अब ये जो एंगल है ये आर्क ए बी से बना हुआ एंगल है जो सरकमफ्रेंस के डी पॉइंट पर बन रहा है, और इसी आर्क ए बी से सरकमफ्रेंस के ई पॉइंट पे कौन सा बन रहा है? ए ई बी। तो दोनों सेम आर्क से बन रहे हैं और सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है सेम सेगमेंट के जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल
जो ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, और दोनों के दोनों 40 डिग्री के एंगल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक ही आर्क से बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पर, तो इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी एंगल ए ई बी, वो यहाँ फाइनली हमने फाइंड कर ली, ए ई बी का आंसर 40 आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है। क्वेश्चन में कहा है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। दो सर्कल हैं, एक स्मॉलर सर्कल बना हुआ है, एक लार्जर सर्कल बना हुआ है, दोनों पी और क्यू पर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रो पी ए स्ट्रेट लाइन ए पी बी इज ड्रॉन। एक स्ट्रेट लाइन बनाई है ए पी बी। ये जो ए पी बी है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो छोटे वाले सर्कल पे ए पॉइंट पर मीट करी और बड़े वाले सर्कल पे बी पॉइंट पर मीट करी। ऐसा क्वेश्चन में बोला है ड्रॉन टू मीट द सर्कल इन ए एंड बी। थ्रो क्यू ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन। क्यू से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। कौन सी स्ट्रेट लाइन, सी क्यू डी। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो फर्स्ट सर्कल पे मीट करी सी पॉइंट पर और सेकंड सर्कल में मीट करी डी पॉइंट पे। प्रूव दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी। आपको प्रूव करना है कि ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल है। तो आपको सबसे पहले लिखना है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ए सी इज पैरेलल टू बी डी। टू प्रूफ के बाद आप लिखेंगे प्रूफ। अब यहां पर आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेना है। प्रूफ से पहले आप यहां कंस्ट्रक्शन लिख दें। कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे कि हम P से Q को ज्वाइन कर लें, ज्वाइन पी क्यू। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गए, एक छोटे सर्कल में और एक बड़े सर्कल में। तो अब आ जाते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू सी, छोटे वाले सर्कल में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है ए पी क्यू सी, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं। और ये जो ए पी लाइन थी ये आगे स्ट्रेट जा रही थी अप टू बी। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, या फिर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से हम कोई सी भी प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो है अपोजिट एंगल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटीरियर, हम एक्सटीरियर ट्राई करके देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, एंगल बी पी क्यू। एंगल बी पी क्यू एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ये एंगल कौन सा है, ए सी क्यू, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है, इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बाहर वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, किसका बाहर वाला एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर बराबर आ गए। लेट से दीज टू एंगल आर, मान लेते हैं, वैल्यू तो इनकी पता नहीं है, बस ये आ गया कि बराबर है ये आपस में, लेकिन इनकी वैल्यू की बात करें तो लेट से दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू एक्स। ये भी एक्स और ये भी एक्स, मेन फिगर में भी लिख देते हैं। इसको हमने एक्स लिया तो ये वाला एंगल भी एक्स है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
जिसमें आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम है पी बी डी क्यू, और ये आगे तक लाइन जा रही है, कहाँ तक जा रही है, ये सी तक जा रही है। ये वाला एंगल जो है कौन सा, क्यू पी बी एंगल, यहाँ पर हमने फाइंड करा था क्यू पी बी कितना है, ये क्यू पी बी हमने मान रखा है यहाँ एक्स, तो ये एंगल हमारा एक्स है। अब जो हम वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ वर्क करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी बी डी क्यू। पहले जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था वो था ए पी क्यू सी, लेफ्ट हैंड वाले सर्कल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब राइट हैंड वाले सर्कल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, इसमें आप सम वाली प्रॉपर्टी लगा लें। ये जो एंगल है इंटीरियर वाला और ये जो एंगल है इंटीरियर वाला, अपोजिट एंगल्स, इनका सम 180 लेंगे आप। तो ये वाले एंगल का नेम है क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल बी डी क्यू। सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अगला वर्क क्या करेंगे आप, यहाँ पर बी पी क्यू जो है, बी पी क्यू, इसकी वैल्यू एक्स रखें, प्लस बी डी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी डी क्यू का आंसर यहाँ से आ गया, बी डी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो हमने बी डी क्यू का आंसर फाइंड कर लिया। कौन सा है बी डी क्यू, बी डी क्यू, ये वाला एंगल बी डी क्यू 180 माइनस एक्स है। और ये वाला एंगल ए सी क्यू ये रहा आपका, ये है आपका x। तो ये इक्वेशन 1 मान लें आप, और ये इक्वेशन 2 मान लें। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो दो एंगल आ रहे हैं कौन कौन से, ए सी क्यू और बी डी क्यू, इनका सम लें आप। एंगल ए सी क्यू फर्स्ट वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल है जो फर्स्ट सर्कल के अंदर आ रहा है, प्लस बी डी क्यू ये दूसरे सर्कल में आ रहा है और दूसरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी आ रहा है, बी डी क्यू, बी से डी, यहाँ डी आना है आपका, बी डी क्यू। अगर मैं इनका सम निकालूं तो ए सी क्यू का आंसर कितना है, एक्स है, बी डी क्यू का आंसर कितना है, 180 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया। तो किन दोनों एंगल का सम 180 आ गया, एक तो ए सी क्यू ये वाला और दूसरा बी डी क्यू ये वाला। तो ये दोनों एंगलों का सम 180 आ गया। और इनकी शेप कैसी दिखाई पड़ रही है, इनकी शेप दिखाई पड़ रही है यू जैसी, यू शेप फिगर, जो कि को इंटीरियर में होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपका बी डी क्यू और आगे तक गए सी और फिर ए, तो ये यू जैसी फिगर बन रही है। और यू जैसी फिगर को इंटीरियर कहलाती है कब, जब उनमें लाइनें पैरेलल हो तब, या फिर उनके एंगलों का सम 180 हो। तो हमने यहाँ पैरेलल प्रूव करनी थी, पैरेलल हमारे पास गिवन तो है नहीं, पैरेलल तो हमें लाकर दिखानी है यहाँ। तो पैरेलल लाकर दिखाने के लिए आपको, पैरेलल अगर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 लाकर दिखाना पड़ेगा। को इंटीरियर में क्या होता था, जब आपको लाइन पैरेलल दी हुई होती थी तो आप दोनों एंगल्स का सम 180 यूज़ करा करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने इन दोनों एंगल्स का सम 180 यूज़ नहीं करा, 180 यूज़ करने की जगह हमने 180 लाकर दिखाया है, हमने 180 यहाँ प्रूव करा है इन दोनों एंगलों का सम। और जब ये 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिए हैं तो आप यहाँ कह सकते हो, सो दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से
जब आपने इतना कह ही दिया, क्या कह दिया कि इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री आ रहा है और इन दोनों की शेप कुछ को इंटीरियर जैसी दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा तो तभी होता है जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि ए सी और बी डी पैरेलल है यहाँ। देयरफॉर वी कैन से ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो आप यहाँ फिगर बनाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के सरकमफ्रेंस पे टच होने चाहिए। सरकमफ्रेंस पर लेने हैं चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने आगे बोला है इन विच ए बी एंड डी सी ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड। ए बी और डी सी को जब हम प्रोड्यूस्ड करें तो वो मीट करें पी पॉइंट पे। ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करना है, तो ए बी और डी सी जब मैं प्रोड्यूस करूँगा तो फिगर हमें थोड़ी सी बदल के बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो फिगर बनाई है उसमें अगर मैं ए बी को आगे प्रोड्यूस करूँ और डी सी को आगे प्रोड्यूस करूँ तो ये मीट नहीं कर पाएंगी, तो हमें फिगर थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। हम फिगर इस तरह बनाएंगे कि साइडें जो हैं आपस में जाकर इंटरसेक्ट कर जाएँ। तो हम दोबारा से फिगर बना लेते हैं, सही से चेंज करके बनाते हैं थोड़ी सी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, वो कह रहा है ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करना है, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ए बी और डी सी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी बना लिया। या फिर हम वर्टिसेस नेम इस तरह लिखें, यहाँ से शुरू ना करके नीचे से शुरू करते हैं। ए बी को प्रोड्यूस करना है तो ए ऐसे लिखें आप, ए बी सी डी, ए बी। तो ए बी को प्रोड्यूस करना है तो ए बी ऐसे बनाई है हमने, ऊपर की तरफ जा रही है ए बी, तो ए बी को प्रोड्यूस कर दो ऊपर की तरफ, और डी सी को भी प्रोड्यूस कर दो ऊपर की तरफ, और दोनों आपस में कहाँ मीट कर जाए, पी पर। सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा था, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लेते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, और इसकी फिगर कुछ इस तरह बनाई कि जब हम ए बी लाइन को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करें, ए बी, ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने के बाद इसको ऊपर की तरफ और प्रोड्यूस कर दें, इसे ऊपर की तरफ स्ट्रेट प्रोड्यूस कर देते हैं। डी सी भी इस तरह से जा रही थी, डी से सी ऊपर की तरफ, इसे और आगे प्रोड्यूस कर दें, तो दोनों लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट आपका क्या हो गया, पी। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि ए बी और सी डी को आपने प्रोड्यूस कर दिया सो दैट दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी पॉइंट। अब आगे बोला है सच दैट पी ए इक्वल टू पी डी। क्वेश्चन में बोला है कि पी ए और पी डी आपस में बराबर हैं। ये जो पी ए वाली लाइन है पूरी लाइन ट्राइंगल की, और पी डी पूरी लाइन ट्राइंगल की, ये आपस में क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं, गिवन है आपका पी ए इज इक्वल टू पी डी। तो पी ए और पी डी जो है वो तो ट्राइंगल का हिस्सा है, एक बड़ा ट्राइंगल है पी ए डी ट्राइंगल। तो पी ए डी ट्राइंगल में ये पी ए वाली लाइन और पी डी वाली लाइन बराबर है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो पी ए के अपोजिट में एंगल कौन सा है, पी डी ए एंगल। एंगल पी डी ए विल बी इक्वल टू एंगल जो अपोजिट है पी ए के। पी ए लाइन, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, पी ए और पी डी बराबर है, पी ए इक्वल पी डी, ये पी डी है आपका।
तो पीडी लाइन ये है आपकी, पीडी लाइन के ठीक अपोजिट, पीडी लाइन के सामने की तरफ कौन सा एंगल है, पीएडी एंगल। तो एंगल पीएडी बराबर होंगे, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर आ रही थी। तो जो दो साइड्स बराबर होती हैं ट्राइंगल में, उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और दोनों एंगल्स को हमने बराबर दिखा दिया। अब इनकी वैल्यू तो पता नहीं, लेट से दीज टू एंगल्स पी डी ए एंगल एंड पी ए डी एंगल, ये जो बराबर बराबर एंगल है इनकी वैल्यू कितनी है, x। ये भी x है और ये भी x, मेन फिगर में मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर x आ गया। अब आपको यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगानी है। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, जो इसके अपोजिट में एक्सटीरियर एंगल आएगा, ये वाला। तो यहाँ पर x डला हुआ है तो फिर ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, x होगा। तो कौन कौन से एंगल x हो गए, हम यहाँ लिख देते हैं। एंगल PCB इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम जो वर्क कर रहे हैं अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क कर रहे हैं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर PCB वाला, वो किसके इक्वल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो सामने की तरफ, ये बाहर वाला एंगल हो गया, इसके ठीक अपोजिट में ये एंगल आ रहा है BAD, एंगल BAD। दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों के आंसर क्या होंगे, XX होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसी तरह सेम वे में आप दूसरा एक्सटीरियर एंगल भी ले लेंगे। यहाँ पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल PBC, इसके ठीक अपोजिट में ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल आएगा, सॉरी ट्राइंगल नॉट, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाला एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के बाहर आ रहा है, और ये इंटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, दोनों अपोजिट में है ये। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी दोबारा से यूज़ करेंगे। एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल CDA, ये भी आपका क्या होगा, x। तो यहाँ पर हम सेम प्रॉपर्टी से यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली, SIMILARLY, सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज वी आर यूजिंग दिस सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज़ करी थी। अब क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, वो सबसे पहले लिखना है आपने टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि AD इज पैरेलल टू BC साइड। फिगर में देख लेते हैं कहाँ है AD आपकी, AD और BC पैरेलल लानी है। AD ये वाली लाइन है, BC ये वाली लाइन है, इन दोनों लाइनों को आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ये तो रफ फिगर है, फिगर में कैसी भी दिखाई दे रही हो, यहाँ पर पैरेलल दिख रही हो या ना दिख रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो हमने जस्ट एक फिगर बनाई है। अब क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ऐसा आप साबित कर दें। तो अगर आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो आप यहाँ पर पैरेलल लाइन की कोई सी भी प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाएं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस में, एक तो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, Z शेप वाले एंगल बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। को इंटीरियर में भी लाइंस पैरेलल होती हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, यू शेप की फिगर वाले एंगल्स का सम 180 लाना होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग होती है, दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो वहाँ पर
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से होते हैं। तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव करके इन दोनों लाइन को पैरेलल साबित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग वाली, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी फिगर कुछ इस तरह से बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें, बी सी लाइन जो है वो ये है आपकी, और एक लाइन ये आ रही थी, कौन सी, पी से डी तक, और नीचे भी एक लाइन थी ए डी। कुछ इस तरह से फिगर आपको दिखाई देगी। पी सी डी ये बना ली हमने, पी सी डी, ये बी सी साइड बना ली, और ये ए डी साइड बना ली। पी सी बी एंगल हमने यहाँ प्रूव कर रखा है एक्स, रेड कलर से। अगर आप ध्यान से देखें, पी सी बी एंगल एक्स है। कहाँ पर है पी सी बी एक्स, ये लिखा, एंगल पी सी बी इज एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा एंगल देखें यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग वाला ये एंगल है। इसको आप बोल सकते हो सी डी ए, एंगल सी डी ए भी कह सकते हो आप। सी से स्टार्ट ना करके पी से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो पी डी ए, सी डी ए कह सकते हो, या फिर पी डी ए कह सकते हो। तो पी डी ए यहाँ दिखाया था हमने, ये रहा, पी डी ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन है सेकंड। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको यहाँ सेकंड कर देते हैं। जो पहले आ चुकी है उसको फर्स्ट, और जो बाद में आई है उसको सेकंड नंबर दे देते हैं। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको इन दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। ये दोनों एंगल एक्स एक्स है, बराबर तो हो ही चुके हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। एक लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में और दूसरा लिखा है सेकंड इक्वेशन में। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से यहाँ कह देंगे, यहाँ लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि इक्वेशन 1 में एंगल पी डी ए का आंसर बराबर है इक्वेशन 2 में पी सी बी के आंसर के, और दोनों के आंसर एक्स एक्स है। अब ये दोनों एंगल पी सी बी और पी डी ए बराबर प्रूव हो चुके हैं, और इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है जैसे कि ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो तभी हो सकते हैं जब ये बराबर हों। तो बराबर तो हमने साबित कर ही दिया। अब जब ये बराबर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इन्हें हम इंटीरियर अल्टरनेट नहीं कह सकते। इंटीरियर अल्टरनेट में भी बराबर होते हैं एंगल। ये जेड शेप की फिगर बनती है, उसमें भी एंगल्स बराबर होते हैं, यहाँ पे भी एंगल बराबर होते हैं। बट फ़र्क ये है कि जेड शेप की फिगर बनती है तब उन्हें इंटीरियर अल्टरनेट कहा जाता है। ये पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है, दूसरा एंगल दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इनके आंसर तो बराबर प्रूव कर ही दिए हमने यहाँ। जब ये एंगल बराबर हो चुके हैं और इनकी पोजीशन कुछ इस तरह है कि जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बराबर होने की वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर वी कैन से ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दोनों लाइनें फिर पैरेलल भी होंगी। क्यों? क्योंकि एंगल भी बराबर आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये लाइनें डेफिनेटली पैरेलल ही होंगी। इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। 29 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, 30 क्वेश्चन करते हैं हम। 30 क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी हुई है। इन द गिवन फिगर एस पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी। आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये मेंशन करें टू प्रूव। हमें प्रूव करना है एस क्यू इक्वल एस आर। एस क्यू ये लाइन है, एस आर ये लाइन है। आपको इन दोनों लाइनों को इक्वल प्रूव करना है। मैं हाईलाइट कर देता हूं इन्हें, ये वाली साइड और ये वाली साइड
ये दो साइड आपस में बराबर लानी है। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर लाना होता है तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स आप बराबर लाकर दिखा दो, तो ऑटोमेटिकली जो है उसके अपोजिट वाली साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ ट्राइंगल एस क्यू आर पे फोकस करेंगे। एस क्यू आर में ये दो एंगल्स आ रहे हैं, किसी तरह इन दो एंगल्स के आंसर को बराबर लाया जाए, जिसकी वजह से ये दोनों साइडें क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। तो हमें जो यहाँ वर्क करना है वो इन दोनों एंगल्स को बराबर लाने का वर्क करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस स्टेटमेंट से। यहाँ पर गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन था एस पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ आर पी टी, इसका यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं फिगर में कहाँ है एस पी साइड। एस पी ये है आपकी, ये एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ कर रही है। किसको हाफ कर रही है, आर पी टी एंगल, आर पी टी। तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर। अगर ये x होगा तो फिर ये भी x होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ में, सबसे पहले हम लिखेंगे एस पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, देयरफॉर इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आर पी एस, एंगल आर पी एस विल बी इक्वल टू एंगल एस पी टी। अब इनके आंसर तो पता नहीं, बाइसेक्टर की वजह से बराबर तो ये हो गए, लेकिन आंसर क्या है वो हम मान लेंगे। लेट एंगल आर पी एस एंड एस पी टी बोथ आर एक्स डिग्री ईच, ये दोनों एक्स एक्स के हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, यहाँ पर हम सर्कल में आर्क पे फोकस करेंगे। कौन सा आर्क, आर एस, आर से लेकर एस वाला आर्क। इस आर एस वाले आर्क से एक एंगल पी पर बन रहा है जो कि कितना है, एक्स। ये रहा आपका फिगर में डला हुआ है, मेन फिगर में। इसी आर एस वाले आर्क से एक एंगल और बन रहा है। कौन सा एंगल, एस कॉर्नर से एक लाइन इधर आई क्यू पर, आर कॉर्नर से भी एक लाइन क्यू पर आई, ये भी सेम आर्क से बना हुआ है। तो दोनों के दोनों एंगल सेम आर्क से हैं, इसलिए इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, बोथ आर एक्स, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट या फिर एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जब कभी भी सेम आर्क से दो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनते हैं तो उनकी वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट कहलाते हैं वो, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर हम मेन फिगर में मेंशन कर देते हैं, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया x और ये भी आ गया x। अब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे आ जाओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये है आपका क्यू पी, ये जो क्यू पी साइड है ये स्ट्रेट आगे तक प्रोड्यूस हुई हुई है टी तक, एस आर। हमें जो एंगल बराबर प्रूव करने थे वो तो ये था और ये था, एक तो x आ चुका है, बस इसका आंसर x लाना बाकी है। ये एंगल कौन सा है, क्यू आर एस। किसी तरह इस क्यू आर एस को x लाकर रॉड दिखा दें हम, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ इसे x लाने के लिए किसकी मदद लेंगे, टी पी एस। ये जो टी पी एस एंगल है ये देखेंगे टी पी एस एक्स है। कहाँ है टी पी एस, ये लिखा हुआ है टी पी एस, ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। तो आप बोलेंगे हम जो वर्क कर रहे हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्यू पी एस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क कर रहे हैं, एंगल टी पी एस जो है बाहर वाला एंगल वो बराबर होगा ठीक इसके अपोजिट में जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है क्यू आर एस के, दोनों के दोनों x होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, और बाहर वाले एंगल को इंटीरियर वाले एंगल के जो उसके अपोजिट में आ रहा है उसके इक्वल ले रहे हैं। तो ये x है तो फिर ये वाला भी क्या होगा, x। तो यहाँ पर हमने क्यू आर एस का आंसर
एक्स प्रूव कर दिया। तो एक तो हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी एस क्यू और एस आर, वो कौन से ट्राइंगल में थी उसकी फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर ट्राइंगल में अगर ये दो साइड्स बराबर लानी है तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स को बराबर लाना था। तो ये एंगल का नाम क्या है, एस क्यू आर। तो देख लेते हैं एस क्यू आर कहाँ पर है, ये रहा एस क्यू आर। इसका आंसर हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आ रहा है इसका आंसर एक्स। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है क्यू आर एस। क्यू आर एस हमने ये फाइंड करा है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 में आर क्यू एस का आंसर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिला, क्या मिल गया कि एंगल आर क्यू एस का आंसर और एंगल क्यू आर एस का आंसर, दोनों के आंसर एक्स एक्स हैं। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों एंगल्स आपके एक्स एक्स के हैं। तो जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उसकी अपोजिट वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सो आर क्यू एस कौन सा एंगल है, क्यू कॉर्नर वाला। तो इसके ठीक अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, आर एस वाली साइड आ रही है। सो वी कैन से आर एस साइड इज इक्वल टू, जो साइड क्यू आर एस के अपोजिट में है, क्यू आर एस आर वाला एंगल है, आर कॉर्नर पे ये है, तो इसके सामने कौन सी साइड आएगी, क्यू एस वाली साइड। तो दो एंगल बराबर होने की वजह से ट्राइंगल में उसके अपोजिट वाली दो साइड्स भी बराबर हो गई। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमने साइडें लिखी हैं। तो साइड अपोजिट, अपोजिट मीन्स सामने, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और आर एस और क्यू एस को बराबर प्रूव कर दिया। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा था, आर एस या एस आर एक ही चीज़ होती है, एस क्यू बोल दो या क्यू एस बोल दो। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you the remaining question of this exercise.